कृषक का मतलब था फार्मर यानी किसान। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषकों का श्रम मानव कल्याण में समर्पित है और मानव कल्याण के लिए दूसरों के लिए अन्न उगाता है। वो खेतों में कितनी मेहनत करके और किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए अनाज पैदा करता है, यही इस कविता में दिखाया गया है। देखिए कविता क्या है। बरसा रहा है रवि अनल भूतल, हवा तवा सा जल रहा। कह रहा है, कभी कहता है कि जो सूर्य जो है आग की तरह तड़प रहा है, जल रहा है, और उसकी गर्मी भूतल ज़मीन पर पड़ रही है, वो भी ज़मीन भी तवे की भांति गर्म है, जल रही है, फिर भी वो काम कर रहा है चल रहा सनसन पवन तन में पसीना लिया। है चल रहा सनसन पवन, और सन 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 पवन कभी चल जाती है और तन से पसीना डर रहा, वो तन से उसके पसीना निकलता रहता है, लेकिन वो काम करता रहता है। कभी कभी हवा चल जाती है तो उसकी हवा से वो थोड़ा सा आनंद ले लेता है, थोड़ा हवा ले लेता है तो थोड़ा सा पसीना उसका मर जाता है, लेकिन वो पसीना बहता रहता है और अपना काम करता रहता है। देखो कृषक सोलित सुखाकर हल तथा पिछलारे, किसान अपने खून को सुहाकर, खून को जलाकर, रक्त को जलाकर हल चलाते रहते हैं, खेत को जोतते रहते हैं, निरंतर काम करते रहते हैं। किस लोभ से इस आँच में वो निशरीर, कौन सा ने लोभ है, कौन सा ने लालच कि इस आँच में गर्मी की आँच में अपने शरीर को जला रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, सबके लिए अनाज पैदा करना, इसलिए वो काम कर रहे हैं। शरीर जल रहा है, लेकिन देश के लिए, हम सबके लिए अनाज पैदा कर रहे हैं। मध्याह्न उनकी स्त्रियाँ ले रोटियाँ पहुँची वहाँ, और जब दोपहर हो जाता है तो उनकी पत्नियाँ, स्त्रियाँ खाना लेकर, रोटियाँ मतलब खाना लेकर खेतों पर पहुँच जाती हैं। रोटियाँ रूखी, खबर है साग को उनको नहीं। जो भी घर में रूखी सूखी रोटी होती है, सब्जी है कि नहीं है, ये सब भी परवाह नहीं करते। जो भी पत्नी रोटियां लेकर, खाना लेकर गई है, उसको वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। संतोष से खाकर उन्हें वे काम में फिर लग गए। जो भी ले जाती है पत्नी, उसको वो बड़े आनंदपूर्वक बैठकर वहीं खेत में बैठकर खा लेते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं और निरंतर काम करने लगते हैं। भरपेट भोजन पा गए तो भाग्य मान जग गए। अगर उन्हें भरपेट भोजन मिल गया तो समझो उनकी किस्मत खुल गई, यानी कि प्रसन्न चित्त हो जाते हैं कि हमारा चलो पेट भर गया, और अपना काम फिर मन से करने लगते हैं। घनघोर वर्षा हो रही, गगन गर्जन कर रहा। घनघोर बादल कड़कते हैं, घनघोर बादल का भी तेज बारिश जब होती है, बादल कड़कते हैं, बादल में जब बिजली कड़कती है, गर्जन करते हैं, बादल घड़घड़ाते हैं, तो घर से निकलने को कड़क कर वज्र वर्जन कर रहा। फिर भी वो घर से निकल करके कठोर उस डरावनी आवाज़ को सुन करके भी क्या करता है, निकल आता है घर से। डरता नहीं है, क्योंकि उसे अपना काम करना है। तो भी कृषक मैदान में करती, चाहे जितनी बादल गरजे, बिजली तड़पे, लेकिन वो अपना काम डटकर किसान मैदान में करते रहते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसान है, वो डरपोक नहीं है, मेहनती है, हिम्मती है। किस लोभ से आज लेते नहीं विश्राम, किस लोभ से वे आज भी लेते हैं। कौन सी ऐसी लालच है जिसके कारण वो विश्राम नहीं करता। वो निरंतर काम करता रहता है, जब तो उसका काम पूरा नहीं होता वो करता रहता है। वो सर्दी गर्मी, बिजली की कड़क, कोई परेशानी, हवा बयार का इंतज़ार नहीं करता कि मुझे परेशानी है, कुछ नहीं। वो अपना काम में रत रहता है, लगा रहता है। बाहर निकलना मौत है, आंधी अंधेरी रात है, आ शीत कैसा पड़ा थर्राता गाते। बाहर निकलना मौत है, आंधी, बाहर निकलना कर, बाहर निकलना मौत के समान है। आंधी एकदम अंधेरी रात रहती है, एकदम तड़के उठता है, अंधेरी रात में भी वो काम करता रहता है। आ शीत कैसा पड़ रहा थर्राता गाते। सर्दी की रात जब जनवरी और दिसंबर का महीना होता है, दिसंबर जनवरी का, उसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है,
उस किसान का शरीर जो थर्रा जाता है, सर्दियों से काँप जाता है, उसके पास उतने कपड़े नहीं होते, किसान कपड़े भी बहुत कम पहनता है, उसको उतना होता ही नहीं, लेकिन वो शरीर थरथराता रहता है, फिर भी वो अपना काम करता रहता है, हिम्मत से, हिम्मत नहीं हारता। तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते, चाहे जितनी सर्दी पड़ती हो, किसान लोग क्या करते हैं, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं, जंगलों से वनों से इकट्ठा कर लेते हैं और खेत के किनारे अपना जला लेते हैं, तपता बोलते हैं, गांव में तापते रहते हैं। अगर ज़्यादा सर्दी लगी, हड्डियों में यहाँ तक कि जो सर्दी घुस जाती है, तब क्या करते हैं, लकड़ियों को इकट्ठा करके माचिस से अपना आग जलाकर 10-5 मिनट घंटा आधा घंटा ताप लेते हैं। इसके बाद जब शरीर उनका गर्म हो जाता है, शरीर को राहत मिल जाती है, तो फिर अपना हल उठाते हैं और खेत की जुताई करने लगते हैं। वो लाभ कैसा है न जिसका लोभ अब भी नहीं त्यागते। ऐसा कौन सा लाभ है जो किसान त्यागता नहीं, ऐसा उसे क्या मिल जाता है जो कोई त्यागना नहीं चाहता? क्या है? ना लोभ उसको त्याग, वो अपने लोभ को, अपने लालच को नहीं त्यागता। क्यों? उसको ऐसा कोई लोभ नहीं है। वो हम लोगों के लिए, दूसरों के लिए अन्न पैदा कर रहा है, देश का भला करना चाहता है, दूसरों का कल्याण करना चाहता है। वो सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, सबको कष्ट सहकर हम लोगों के लिए अन्न पैदा करता है। इसीलिए उसे हम ग्राम देवता भी कहते हैं। इस कविता के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, जो कि राष्ट्र कवि हैं। ये पाठ आपका पूरा हो गया।